आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्ग के बारे में सभी जानकारी जानेंगे। वर्ग से संबंधित सभी सूत्रों को जानेंगे जो कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम वर्ग की परिभाषा से परिचित हों। वर्ग किसे कहते हैं? तो यहाँ पे चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी चारों भुजा की लंबाई समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश अर्थात समकोण होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। यहाँ पे यदि हम वर्ग को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं तब इस स्थिति में हम देखते हैं कि ये एक वर्ग है जिसमें ए बी सी डी एक वर्ग है। इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो लंबाई चौड़ाई ये सभी आपस में बराबर है। इसको मान लेते हैं कि ये ए के बराबर है, तो चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं। ये भी ए के बराबर, ये भी है। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी। और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। हम इस प्रकार की आकृति को वर्ग कह रहे हैं। अब देखिए इसमें कुछ सूत्र जिन्हें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो सकते हैं। सबसे पहले वर्ग की परिमाप, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग हम जानते ही हैं कि वर्ग की परिमाप अर्थात इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 गुणित भुजा के बराबर, 4 गुणित भुजा की लंबाई, या इसको 4a भी लिखा जा सकता है। a अर्थात यहाँ पे एक भुजा की लंबाई से। अब वर्ग की भुजा a का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम परिमाप में 4 का भाग दे देंगे। यदि हमें परिमाप ज्ञात है और एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है तो हम परिमाप में 4 का भाग दे देंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वर्ग का विकर्ण की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा वर्ग है ABCD जिसमें विकर्ण क्रम से AC और BD हैं। विकर्ण आपस में बराबर हैं और ये AC और BD आपस में बराबर हैं। अब वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है तो एक भुजा की लंबाई a के बराबर है, ये भुजा भी a के बराबर है, चारों भुजाएं बराबर हैं आपस में। यदि इसको हम समकोण त्रिभुज लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे ABC त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग हम कर सकते हैं, तो विकर्ण यहाँ से निकल आता है। तो AC का मान हमें निकालना है, तो इसको सरल करने पर कर्णी 2 गुणित भुजा की लंबाई, यहाँ पे हमें विकर्ण ज्ञात हो जाता है इसके आधार पे। और वर्ग की एक भुजा की लंबाई यदि हमें विकर्ण ज्ञात है तो कर्णी 2 का इसके बटे में हम पक्षांतर कर देंगे, तो इसे हम लिखेंगे विकर्ण बटे कर्णी 2। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल से तात्पर्य इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक सूत्र लिखेंगे यहाँ पे भुजा गुणित भुजा, अर्थात भुजा का वर्ग भी लिखा जा सकता है या इसे हम लिख सकते हैं a का वर्ग। तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग की भुजा यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात है तब भुजा की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे वर्ग हटाएंगे तो इसमें वर्गमूल लग जाएगा। यानी हम यदि क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लें तब एक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात हो जाती है। तो इसके आधार पे हम यहाँ पे भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं जबकि क्षेत्रफल हमें ज्ञात है। तो आज हमने वर्ग के बारे में जाना, उसकी परिभाषा और किसे कहते हैं ये जाना, और इसके परिमाप, भुजा की लंबाई, विकर्ण और क्षेत्रफल ज्ञात करने की चर्चा की। आप वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।